नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी। और आज बहुत बड़ा बवाल मचा है, सीआईडी पूरी छानबीन में लग गई है, खोजबीन में लग गई है कि ऐसे कितने केसेस आए। ये केस इतना शॉकिंग है। जब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, ऑफ कोर्स ममता बनर्जी की, कि अच्छे अच्छों को मुर्गा बना के रखती थी। अच्छे अच्छों को मतलब पीट-पाट के धोबी घाट डैश बनाकर रखती थी, मुर्गा नहीं, मुर्गा से भी बदतर पे गई हूँ मैं, तो बना के रखती थी। आज जो सामने आया है, वो खुद आर.एन. रवि के लिए भी एक मैटर होगा कि उनको भी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी पूरी की पूरी स्टेट पुलिस और सीआईडी वगैरह को लगवा के। बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनवाऊँगी। और उसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है। कॉकरोच जनता पार्टी से इंस्पायर होके बहुत सारे भारत के युवाओं ने औगी जनता पार्टी, चप्पल जनता पार्टी, ठीक है? और क्या कुत्ता जनता पार्टी, आजकल बड़े ऐसे नाम रखने शुरू कर दिए हैं। इट्स स्लोली बिकमिंग अ ट्रेंड इन फैक्ट। उस पे आएँगे सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में पहले जानते हैं कि मुद्दा क्या है टीएमसी का, जिसको लेके आर.एन. रवि खुद बहुत नाराज़ से चल रहे हैं। जी, ओवर टू यू संदीप भाई। आर.एन. रवि जी गवर्नर हैं और वो डिप्टी एनएसए भी रह चुके हैं। अजीत डोभाल जी के साथ काम कर चुके हैं। उनके सामने तृणमूल के लोग जो है फर्जी सिग्नेचर करके लेके जाते हैं कि सर इनको भाई साहब को जो है वो बना दीजिए आप प्रतिपक्ष का नेता। अब उसमें से कई लोग के सिग्नेचर कह रहे हैं भाई हमने तो सिग्नेचर किए नहीं, किए किसने? जिनके सिग्नेचर लेकर गए वो आदमी मना कर दे रहे कि हमने नहीं किया, हमने नहीं अपनी हामी भरी है कि इन भाई साहब को जो है आप वो बनाइए विपक्ष का नेता। कुछ भी हो रहा है। यह तृणमूल सिर्फ और सिर्फ सत्ता से टिकी हुई थी। किस बात के दबंग थे ये? उनके जो वीडियोस चल रहे हैं, जनता इन्हें नहीं, खुद नहीं, पीट रही है अपने पैसे वसूल। बिल्कुल सही। पर इससे पहले भी अभिषेक बैनर्जी का कुछ केस हुआ था, जब आर.एन. रवि जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बोले चुपचाप अभिषेक पत्नी। बनर्जी सांसद हैं, उनको विधानसभा से क्या मतलब? लेकिन वो तो जाते हैं। किस्सा क्या था संदीप भाई? किस्सा ये है कि ये अभिषेक बनर्जी लेकर गए जबरदस्ती कई लोगों का सिग्नेचर किया हुआ कि क्या कहते हैं, इनको जाना है विपक्ष का नेता। उसमें उन्हीं के अपने पार्टी के एमएलए जितने बचे हुए हैं, बचे खुचे जो हैं, उनकी सहमति नहीं है। वो लोग कह रहे हैं, पहले तो अभिषेक बनर्जी को इसलिए भगाया गया कि भाई साहब आप हैं सांसद, आप जाइए अपना सेंटर में सांसदी करिए। यहाँ पर जो आपका प्रतिपक्ष का नेता होगा, जो विधानसभा में जो होगा, जो इसको तृणमूल पार्टी ने अपॉइंट कर रखा होगा, वह आएगा यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत करेगा। आप नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है। तो पहले तो उनको रवाना किया गया। बाद में जब पता चला, अभिषेक बनर्जी को अभी भी लग रहा है कि वो दबंगई कर सकता है या कम से कम अपने तृणमूल के पार्टी के लोगों को साथ रख सकता है। अरे सब सत्ता के लालची थे, पैसों के लालची थे, तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि तुम्हारे माध्यम से उनको एक जनता को लूटने का पूरा उपक्रम मिला हुआ था और तुम उन्हें प्रोटेक्शन दे देते थे पुलिस के माध्यम से। इसीलिए तुम्हारे साथ थे, वरना तुम कितने बड़े चोर हो और वो कितने बड़े चोर हैं तुम सबको पता है। और अब क्या हो रहा है? अब चोरों में आपस में लड़ाई हो रही है कि तुमने ज्यादा चोरी की कि हमने ज्यादा चोरी की। अब जनता वापस इनसे पैसे मांग रही, पिट रहे हैं सड़कों में। ये किस बात के दबंग थे? वो किस बात के ये गुंडे थे? एक था वो बॉनी, और कमर में रस्सी बांध के सबको चलाया जा रहा है। पुलिस जब उठा के लेके जा रही घरों से उठाकर। कच्छा कच्छा पार्टी चल रही है। सॉरी फॉर दैट अब वर्ड। बस यही नहीं कहना चाह रहा था मैं, आपने जब कह दिया तो बात ही खत्म। अरे जो वही पहना बनियान के और घुमाया जा रहा है तो क्या करें? तो ये दम्भ तोड़ा जा रहा है इनका, जनता को बताया जा रहा है कि किस टाइप के लोग थे। ये दबंग थे। ये क्या बोलते हैं भाई, बाहुबली दबंग होते हैं, वो हर समय रहते हैं, चाहे सत्ता में रहे चाहे बिना सत्ता रहे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज ही यह आया है, योगी जी ने जो है, योगी आदित्यनाथ जी ने एक मऊ में जनसभा में कहा कि अब कोई गाड़ी पर गन लहराता हुआ जो है हिंदुओं को परेशान या डरा नहीं पाएगा, न परेशान कर पाएगा। किसके लिए हुँ, कहा? मुख्तार वापस। अंसारी के लिए कहा। मैं बता रहा हूँ छोटी सी बात। मुख्तार अंसारी अपने समय के वो भी सत्ता के माध्यम से बने हुए दबंग, और उस समय योगी जी सत्ता में नहीं थे। 3 गाड़ी लेके निकले, उनके साथ में 150 गाड़ियां आ गई। बिना सत्ता के विरुद्ध रहने वाले लोग दबंग होते हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल में थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी सत्ता से, और असली क्रांति हो रही है। इस क्रांति पर कोई कोई बात क्यों नहीं करता? दिल्ली मीडिया से क्रांति क्यों नहीं बोलता जो जनता बंगाल में कर रही? अरे तो वो जो कॉकरोच जनता पार्टी कवर कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यू डोंट अंडरस्टैंड? यस। आपको समझ नहीं आता है? नहीं, ये राजदीप सर आता है जैसे ना। चिल्ला-चिल्ला के कॉकरोच जनता पार्टी की बातें कर रहे हैं।
क्योंकि अगर वो कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं करेंगे तो बंगाल का कच्चा चिट्टा खोलना पड़ेगा, और नहीं तो उससे अपनी गए तो कवर कर लेंगे। समझा करो संदीप जी, इन्होंने अपनी तो पत्नी की ढाका। गंदगी बतानी पड़ेगी ना, कि उसकी पत्नी को सब पता था कि कितने रेप हो रहे थे बंगाल में, कितनी महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा था, और ये दोनों शांत बैठे हुए थे, पूरा दिल्ली मीडिया शांत बैठा हुआ था बंगाल के इस हाल पर। और जी आपने कहा कि किससे बंगाल में इन लोगों ने क्या कर रखा था, पूरी बंगाल को जेल बना रखा था। जी। खुला था लेकिन जेल था, आपको तो अंदर जाते ही महसूस होता था। जी। शोभादेव भट्टाचार्य 80 सिग्नेचर्स के साथ पहुंचे आर.एन. रवि जी के ऑफिस में। खटखट दरवाजा खटखटाया, अंदर गए। पता नहीं उनको उनको भनक लग गई थी या पहले कुछ हुआ। खैर इमीडिएटली जैसे ही ये पहुंचा उनके पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में, तो अभी उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, उस पर कोई डिसीजन भी नहीं लिया था। तब तक बहरुल इस्लाम आके बोलते मैंने तो सिग्नेचर किए ही नहीं, मैंने तो सिग्नेचर किए ही नहीं। किसने सिग्नेचर किए मेरे? जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है गायत्री जी। आप देखिए, तृणमूल का साथ मुसलमान छोड़ रहा है। तृणमूल का जितना इस्तेमाल करना था मुसलमान वोट बैंक बंगाल का कर चुका है। वो तृणमूल एक सिर्फ माध्यम था, एक सीढ़ी थी इस्लाम को अपना वो कार्य करने की जो वो करना चाहता था बंगाल में। अब उसके लिए जैसा हमने पिछली बार कहा कि तृणमूल से चिपका रहना, ये ना छिपकली की पूंछ है, छोड़ के भागने में बहुत तेजी से भागते हैं सब। छिपकली की पूंछ छोड़ के ना छिपकली से भाग जाती है, वैसे बहुत तेजी से भागते हैं। इन्होंने विशुद्ध इस्तेमाल किया तृणमूल का। तृणमूल ने क्या इस्तेमाल किया मुसलमान का, जो मुसलमानों ने तृणमूल का किया है, इसीलिए छोड़ के भाग रहे हैं। कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी कौन भाई, मैंने साइन नहीं किया, फर्जी साइन करा रहा मेरे। और कल तक जो अभिषेक बनर्जी दादा थे इनके, वो जहांगीर खान दादा बोलता था दादा आपने हमको सब कुछ दिया है, बस एक विद्युत शवग्राह भी दे दो। ये लेवल ऑफ एरोगेंस जो अभिषेक बनर्जी में भर गई थी, इन्हीं लोगों ने चढ़ाया था, हवा भरा था उसको, उसके बैलून में इन्होंने ही हवा भरी थी। और अब फूट गया बैलून तो भाग गए सब सारे के सारे, क्योंकि बट इनके जो जनसंख्या जो जमीन पर थी, जो इनके लिए दबंगई करती थी, और जिस जनसंख्या के माध्यम से पूरे बंगाल की जनता को प्रताड़ित करते थे, वो जनता भी तो जा रही है। जब अमित शाह स्वयं कह रहे हैं कि हर दिन 5,000 से 10,000 बहरुल वापस जा रहे इस्लाम, हैं। तो जी। आपके हिसाब से बहरुल इस्लाम ने आकर क्यों इसीलिए ये बात कही, या मुद्दा कुछ और भी है? अभी जो है सीआईडी along with a handwriting expert has now reached TMC MLA Nayana Bandyopadhyay's residence in connection with the leader of the opposition proposal backing शोभन देव चट्टोपाध्याय। सुबंधन चट्टोपाध्याय। हाँ जी, इससे पहले बहरुल इस्लाम ने डिनाई कर दिया था कि भाई मैंने तो कुछ साइन किया नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब सिग्नेचर्स के बहुत मतलब निकलते हैं, आपके हिसाब से क्या है? सिग्नेचर के मतलब से, देखिए ये लोग चाह रहे हैं कि हम तृणमूल को किसी तरह, अभिषेक बनर्जी के लिए तृणमूल मायने रखती है, मुसलमानों के लिए नहीं रखती, या उन लोगों के लिए नहीं रखती है तृणमूल, मतलब जिन्होंने उससे पूरा पूरा फायदा उठाया। अब हर आदमी तृणमूल से अपना संबंध काटना चाहता है, डील करना चाहता है। और यह भी कई लोग बता रहे हैं कि पता नहीं 17 या 20 एमएलए बैठे हुए हैं कि साहब हमको जो है बीजेपी में ले लीजिए प्लीज, हम पे बहुत अत्याचार हो रहा था। और अब जितने भी हैं, जितने लोग दहशत फैलाने के कार्य करते थे, वो सब कह रहे हैं कि हमसे मजबूरी में कराया जाता था, हम तो मजबूरी में कर रहे थे, प्लीज हमको माफ कर दो। सब अपनी पूंछ दबा के बैठ गए। कारण ये है कि ये जो फोर्स सिग्नेचर कर, ये सिर्फ और सिर्फ तृणमूल को बचाए रखने की कोशिश है। देखिए पार्टी किसके काम आएगी, पार्टी सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के काम आएगी, कि पार्टी के एक अध्यक्ष हम रहेंगे। आज भी चलिए कुछ नहीं कुछ सांसद हैं, 2029 तक तो कुछ सांस लेने के लिए बनेगा रहेगा ना इनके पास। लेकिन बंगाल का जो इतिहास रहा है कि वहां पर विपक्ष की कोई पार्टी नहीं होती, या तो वो स्वयं टूट जाती है या तोड़ दी जाती है। इनके केस में स्वयं टूट रही है। हिंदुत्व की लहर के आगे, हिंदुत्व की सुनामी के बाढ़ के आगे ये सब बह गए। और इनको पता है कि अगर जरा सा भी तृणमूल से इनका कोई समर्थन अब दिखा, या ये उस तरफ दिखे, तृणमूल की तरफ दिखे, तो पक्का पीटे जाएंगे सड़क पे। और सड़क पर पिट रहे हैं, एक्चुअली पिट रहे हैं जनता के द्वारा, या तो कच्चे में घुमाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। तो दे नो कि यही हाल होना है। इनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, घर दिख रहे हैं कि अरे भैया एक ग्राम प्रधान या एक म्युनिसिपल का मतलब जो छोटे छोटे पद होते हैं उनके किस प्रकार के होते हैं। जी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, टू हम्म। द टॉपिक संदीप भाई, आई नो हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, तो बहुत मज़ा आता है बंगाल की बात करने में। दो लोगों ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया कि उन्होंने साइन नहीं किए, नायना बंदोपाध्याय एंड बहरुल इस्लाम। हम्म। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापुलेट करती हूँ इसी पॉइंट को,
कि ये सिर्फ ये दोनों कह रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि उस 80 के अंदर, जैसे बोल रहे थे ना 50 एमएलए, कई लोग बोल रहे थे 20 एमएलए भाजपा के साथ टच में, तो वो सिग्नेचर करने को ही राजी नहीं हो। नंबर एक, ये अभी करंट स्टेटस, राइट, कि बहुत सारे एमएलए हैं जो साइन करने को तैयार नहीं है। और शिंदे टू, अगर मैं कहूँ, जो कि महाराष्ट्र में हुआ, सिमिलर थिंग इज बीइंग रिपीटेड इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि काकिला घोष ममता बनर्जी की बहुत खासम खास थी, वेरी क्लोज। सुवेंदु जी के साथ घूम रही राजपाल, हैं। आप सुवेंदु जी के साथ घूम रही हैं, ठीक है, नहीं, एक तो घूम नहीं ये। रही हैं, उनके कार्यक्रमों में उनकी पार्टी के जो जो भी हाँ, उनको मदद जो कर रही पब्लिक हैं, फंक्शंस हैं उसमें उनको मदद कर रही बुलाया गया है उनको जी। हैं। हाँ, एक तो ये हो सकता है। हम्म। दूसरा, एक और इसका अगर हम लें, तो ये हम्म। बहरुल इस्लाम जैसे लोग, हो सकता है इन्होंने हम्म। पीछे में बहुत सारे कांड कारनामे किए हों, जो ये बोल रहे हो कि भाई आज इन्होंने एक छोटा सा शगुफा छोड़ा है, जिसको बाद में खींच कर लेकर जाकर बोलेंगे कि भाई ये सिग्नेचर भी हमारे नहीं है। हो सकता है इनका पीए साइन करता रहा, हो सकता है खुद ही साइन करते रहे, या इनका कोई स्टाफ करता रहा। ऐसा बहुत होता है कि जैसे बिजी हैं तो यार तू मेरे सिग्नेचर मार दे। ऐसा होता है, मैंने कई जगह देखा है कि भाई ट्रैवल कर रहे हैं लोग, अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए, तू मेरा कॉपी कर दे, ऐसा होता है। कल को ऐसा ना हो बहरुल इस्लाम पीछे के स्कैम स्कैंडल्स निकाल के बोले मेरा, ये तो जो एलओपी बनाने गए थे मेरा फॉर सिग्नेचर किया था, ये वाला भी मेरा फॉर सिग्नेचर है, मेरा नहीं है, ये टीएमसी के लोगों ने किया है, अभिषेक बैनर्जी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दैट। गायत्री जी, एक बार आप ही के शो पर बात हुई थी कि ममता बनर्जी जैसे लोग जीवन में अपनी पार्टी को धोखा दे देंगे, क्योंकि अब उनको आदत नहीं रही उस तरीके से रहने की जैसे वो लोग जिस जमीन से उठे हैं वो लोग। ये ममता बनर्जी के अपने व्यक्तिगत 5 साल के सर्वाइवल की बात है। आज उसके लिए ना कोई लोकसभा की सीट छोड़ रहा है और कोई गारंटी नहीं कि अगर किसी ने सीट छोड़ दी दोबारा उपचुनाव हो तो जीत जाएगी। राज्यसभा भेजने लायक औकात नहीं है। और उसके बाद राज्यसभा भेजने में भी तो चुनाव होगा, तो कितने विधायक वोट करेंगे और कितने नहीं करेंगे। ये सारी लड़ाई, सारी कवायद ममता बनर्जी के अपने सर्वाइवल के लिए कि कहीं से एक पोस्ट मिल जाए, कहीं से एक सरकारी व्यवस्था में आ जाए, वरना वो एक आम इंसान है। केजरीवाल के पास तो फिर भी पंजाब है, ममता बनर्जी के पास क्या है, वो विधायक तक नहीं है। वो आज उसके साथ के वो 10 एमएलए 40 एमएलए नहीं खड़े कर पा रही कि अरे भैया चलो जरा पीछे साथ दे दो तो हम कुछ बन जाए, या कोई एक आदमी एक विधायक पद का छोड़ दो मेरे लिए। तो जो छोड़ेगा वो भी तो आम इंसान हो जाएगा, उसको भी तो तब तक ही प्रोटेक्शन है जब तक वो विधायक है। तो वो क्यों छोड़ेगा। और बहरुल इस्लाम, अच्छा, एक के नीचे एक होता है ना, पिरामिड होता है ये, तो बहरुल इस्लाम के साथ भी तो 10-15 होंगे। और ये फोर सिग्नेचर की बात है, तो इन्होंने एक आर एन रवि जी के मन में यह शंका तो पैदा कर दी कि भाई एक्चुअल आदमी कहाँ पर है। सिग्नेचर छोड़ दो, एक्चुअल आदमी ले आओ मेरे सामने, विधायक सारे ले आओ पहले। तो वो बटोरने में दिक्कत हो रही है कि कहाँ से किसको फोन करे, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, कोई पहुंचता है कोई नहीं पहुंचता है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये संख्या बढ़ती जा रही छोड़ने वालों की। तो कल ममता बनर्जी के पीछे क्या ये जो हमारी सीट्स हैं 298, उसमें अगर 10% 20% भी विधायक नहीं मिलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। वैसे भी नहीं बन सकती हैं ये, क्योंकि विधायक नहीं है, पर मान लीजिए किसी अपने आदमी को ही बनाना हो, कोई बहुत खास हो कि हाँ आपने हमारी जिंदगी बनाई, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे या लड़ेंगे भाजपा से, उनको तो वैसे भी लोग नहीं मिल रहे ना इस समय। अपनी सर्वाइवल की बात है, पार्टी के सर्वाइवल की बात है। कल तक यही ममता बनर्जी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, तभी आज एक मैंने विधायक कहा लायक सीट नहीं है इनके पास। कि शिंदे टू तो नहीं होने वाला है कहीं ममता के साथ, कि टीएमसी अपने की, आप होगा। कि भाजपा को टीएमसी कुछ उनसे करने के, छीन ली जाए। देखिए भाजपा, लोग कहते हैं कि पूरे पूरी कैडर शिफ्ट हो जाता था तृणमूल में सीपीआई का और इसका, वो नहीं, वो नॉर्मल, वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहां कम्युनिस्ट रहेगा उसके बाद में वहां इस्लामिस्ट आ ही जाता है। इस तरीके से गैप फिल। अब केरल में कौन है, केरल में कम्युनिस्ट थे, आ गए ना इस्लामिस्ट वहां पर। तो कम्युनिस्टों ने सदैव इस्लामिस्टों के हाथों में सत्ता सौंपी है, अपनी वहां की जनता को मार कर काट कर चाहे उनको बर्बाद कर। तो ये तो तो ये काडर जो है भाजपा के साथ क्या है कि भाजपा में ये काडर नहीं शिफ्ट होगा, दे आर डेस्परेट। बट भाजपा ने एक बांध बना रखी कि नहीं बेटा, उधर ही जाइए, उधर ही लड़िए, आपस में भिड़िए, जो करना है करिए। और अभी तो पैसे की बंदरबाट चल रही होगी कि जिसने जितना हमसे कमाया है, हमारे माध्यम से कमाया, लाके हमको दो। भाई इन लोग को और अरे क्या वो आता था, अभिषेक बनर्जी सुनिए क्या तो लगता जी। का ये है ना, हरीश चैटर्जी रोड, जहाँ पे इनकी जी। कुटिया है छोटी सी, जो ये दिखाती थी कि ये कितना सिंपल रहती है,
उस रोड पे 15 साल के अंदर 1100 हिंदू लोगों से घर खाली कराए गए हैं, और वो घर किसको दिए गए हैं? टीएमसी के लोगों को, हिंदुओं को खाली कराकर। जिस रोड पे ये रहती हैं, जिसमें गरीबी बेचती हैं भारत की, राइट, उस रोड की मैं बात बहुत कर रही गरीब हूँ। हूँ। एक चीज और मेरे नॉलेज में आई है, और ये अभी एक आरएसएस का एक बड़ा फंक्शन हुआ था, वहां पे स्वामी जिज्ञानंद जी थे। मैंने आई आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम प्रॉपरली। कहा जाता है टीएमसी ने 4000 कमरे बुक करके रखे थे, और 4000 जब अगर टीएमसी जीत जाती, इस एंटिसिपेशन में कि वो जीत जाएंगे, तो उन 4000 कमरों में बच्चियों की यूनिफॉर्म क्यों रखी गई थी? ये वीडियो बहुत लोगों ने वायरल होते हुए देखी होगी, पर वो सिर्फ एक जगह का दिखाया गया था, टीएमसी के ऑफिस का। मैं स्पेल आउट नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ एक ऑफिस का दिखाया गया था, वहां पे कॉन्डोम्स थे और बच्चियों की यूनिफॉर्म थी। 4000 कमरे बुक किए गए थे। क्या 4000 कमरों में ये लोग डांस गाना करते? जो मुझे सुनने में आया है, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, आई विश आई एम रॉन्ग, कि इट कैन नॉट बी दैट बैड, इतना बुरा नहीं हो सकता है। सुनने में ही आता है कि वो जो 4000 कमरे बुक कराए गए थे, उन 4000 कमरों में हिंदू लड़कियों को लाने का प्लान था। जब टीएमसी जीत जाती, चुन चुनकर संदेश खली से भी बड़ा कांड करने की तैयारी थी। वो तो माँ काली की कृपा हो। मैं बोलती हूँ, ये अगर ये बात झूठ भी है, फिर भी मैं बोलूंगी माँ काली की कृपा थी कि हमारी बच्चियां, हमारा बंगाल बच गया, क्योंकि बचाने झूठ कोई नहीं नहीं आता। थी, ये बात झूठ नहीं थी, ये ये मुगल बात रूल था। बंगाल, ये मुगल रूल किसी को अगर ना पढ़े हो, चाहे जो भी पढ़ाया गया, असली मुगल रूल ये था जो बंगाल में हो रहा था, कि गली गली का गुंडा हिंदू लड़कियों को उठा लेता था, या घर पे जाके बोलता था कि शाम को लड़की पहुंचा देना अपनी, और नहीं होने पर उसके घर में जो है गांजा फेंक देता था, वहां पे पुलिस से पूरे परिवार को जेल में बंद करवा देता था। ये सब हो रहा था। और ये जो आप कह रही हैं, ये तो आपको लग रहा है कि बहुत बुरा था, इससे बुरा हो चुका होगा, करते थे ये सब। 4000 यही होटल्स के कमरे, कैलकटा और कैलकटा के बाहर के, आई मीन आई फील कि एज इफ मैं गायत्री 17वीं जी, सदी में एक चली गई हूँ। आप 17वीं सदी, आप एक शब्द दर्शकों को पता होगा, ये सब या जितना पता हो प्लीज सर्च करिएगा, तहर्रुस। तहर्रुस क्या होता है? 100-200 आदमी, दो महिलाओं, एक महिलाओं को घेर कर सड़क पर खेलते हैं, जैसे जानवरों के साथ खेला जर्मनी में जाता है। हुए हुए हैं ऐसे इंसिडेंसेस, जर्मनी और फ्रांस में एक दो इंसिडेंसेस ऐसे तो हुए हुए हैं। ये कौन है ये लोग और क्या करते हैं ये लोग? दिखता नहीं है? अभी कल बकरीद बीती है, खून की नदियां हमने नहीं देखी क्या? जानवरों के साथ क्या अत्याचार किया गया, एक बैल रोते रोते मतलब जमीन भीग गई। क्या किया है इन लोगों ने, क्या करते हैं ये लोग? ये वैसे ही समझते हैं महिलाओं को, महिलाओं के प्रति त्योहार होता है, इंसान नहीं समझते ये। नहीं, सोचने वाली बात है ना। त्योहार होता है कि खुशियां बांटने का, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ एंजॉय नहीं, करने का, एनुअल ट्रेनिंग है, मिठाई खाने का, त्योहार व्योहार नहीं है। लाइनें लगाने का। और दूसरी बात, इसमें इसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद कह गए थे, जो उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार में कहा था कि कुर्बानी देनी हो तो अपने सबसे अच्छी चीज की कुर्बानी देनी है जब ऐसा कुछ हो। अरे यार, तो तुम बेजुबान को ला रहे हो, उसको तुम पाल पोस के 5 दिन खाना खिला रहे हो, और उसके बाद कुर्बान कर रहे हो। वो तो प्रॉफिट मोहम्मद का भी वो फिलॉसफी नहीं था, राइट। मैं उधर नहीं जाऊंगी, मैं वापस इधर आती हूँ। बेजुबान जानवरों की कुर्बानी देकर अपने आप को मर्द समझते हो, 10 लोग एक एक बैल को या एक एक गाय को काबू में करके, एक एक बकरी को काबू में करके। वो जानवर नहीं काटते ये कौन गायत्री सा जी, त्योहार? वो अपने अंदर के इमोशन काटते हैं। जो अंदर में भारत भगवान ने थोड़ा बहुत भी इमोशन दे रखा है ना, मानवता दे के रखी है, इंसानियत दे रखी है, ये साल दर साल उसको काटते हैं। और इसीलिए वैसे हो जाते हैं जो कह रहे हैं कि 4,000 हिंदू लड़कियों की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अपने अंदर के सारे इमोशन, सारी मानवता वो काट चार चुके हैं हजार कमरे 4000 साल दर कमरे। साल। हाँ भाई, तो कमरे थे, जो सोचिए भी था, उसमें जैसा भी। रोटेशन में पता नहीं क्या क्या इनका प्लान था। मैं वापस मुद्दे पे आऊंगी, दैट्स सॉरी मैं अनदर थिंग। बता, नहीं सॉरी वापस क्या, आ ये यही सच है, ये मुगल काल से निकले हैं आप। मुगल काल किसी को न पता हो तो भैया यही था मुगल काल। ये अकबर भी यही कर रहा था, औरंगजेब भी यही कर रहा था, जहांगीर भी यही कर रहा था, बाबर भी यही कर रहा था, हुमायूं कर रहा था, उसके सेनापति सब कर रहे थे। और एक बड़ी अद्भुत किताब है एस एल भैरप्पा जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी किताब है आवरण। और जितना इतिहास है, मलदहियार आवाज मलदहियार ने भी लिखा हुआ है बाबर पर, यही था, यही सच था। हर ओके। इस्लामिक रूल ने यही यही किया है, बेटियों के आपको साथ, लग रहा है बहुओं के शिंदे साथ। टू टीएमसी में हो रहा है कि जो जो लोग बीजेपी में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको एक पार्टी तो चाहिए ना जो ममता से अलग हो, अभिषेक बैनर्जी से अलग हो। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के ही पीछे जा रहे हैं लोग। जो फालता में आया है 40,000
वोट जो है कम्युनिस्ट पार्टी को मिले हैं, और ये क्या कहते हैं टीएमसी वाले को 7,000 वोट मिले हैं। वो पिछली बार 1.5 लाख वोट से विजयी हुआ था, विजयी क्या, जीता था, विजयी तो एक अलग शब्द हो गया। पर इस बार ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे जा रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी वाला खुश था कि अरे पहली बार हमको कैंडिडेट बनने का मौका मिल रहा है बिना डर भय के। उसको 40,000 वोट दिया टीएम वालों ने। टीएमसी छोड़ चुके हैं ये, सबको पता है कि जो टीएमसी ने जितना अत्याचार किया, शुभेंदु अधिकारी या पूरा वो बंगाल का तंत्र, इस बार सेंटर के भी नहीं सुनेंगे ये लोग, कह रहे छोड़ दो एक दो को ना। वहां की जब जनता ने अपने हाथ में उठा लिया है, जब सड़क पे वो पीट रही है, तो उसके आगे तो सीएम क्या ही कर देगा, कैसे बचा लेगा इन लोग को भाई? किसकी औकात है कि तृणमूल वालों को इसमें बचा ले? ये खुद टूट चुके हैं, ये खुद भाग रहे, कोई शिंदे टू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीपीआई वाले भी अपने ऑफिस में बैठे हुए, कांग्रेस वाले भी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिसको मन कर रहा है जाके ज्वाइन कर ले रहा है। बैठे बिठाए मिल रहे हैं उनको तृणमूल के काडर। हाँ, कांग्रेस भाजपा में कांग्रेस नहीं जा की पा रहे हैं जहां वो जाना मतलब चाहते हैं। कांग्रेस की भी लॉटरी लग गई इस इलेक्शन में, तो कम से कम कुछ तो बोनी हुई उनकी भी। राहुल गांधी की लॉटरी लगी है, राहुल गांधी को मुसलमान वोट बैंक मिल रहा है भर भर के तबीयत से, और और एक कहाँ बहुत बड़ी जाएगा वो? कॉम्पिटिटर, और वो एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर हाई साइड हो चुकी, ममता बनर्जी। इंडिया अलायंस में नहीं तो मांग हो रही थी कि उनको बनाओ, हेड बनाओ उन्हें। भाई अब तो बाहरी विदेशी शक्तियों को एक ही आदमी है ना फंड करने के लिए, देश में विपक्ष के नाम पे। बट सही बात है। राहुल गांधी का करियर चल जाएगा विद बंगाल। ममता बनर्जी इज लॉस, राहुल गांधी हैज गॉट 2 more years of oxygen, as said in movie Pursuit of And we have got Happiness. 2 more years of comedy show with him, honestly speaking. नहीं नहीं, आई डोंट टेक हिम एज अ कॉमेडी, आई टेक हिम वेरी सीरियसली। वो मोहम्मद गोरी है, उसको एक मौका चाहिए बस भारत और बात करने के लिए, बात तो जस्ट सही है नीड्स वन आपकी। चांस। एक चांस मिला और वो बर्बाद करके रख देगा सब कुछ, हंड्रेड उसमें कोई परसेंट डाउट नहीं है। लोग उसको अच्छा। जब एनालिसिस करते हैं ना राहुल गांधी की, जैसे योगी जी की करते हैं, मोदी जी की करते हैं, अमित शाह जी की करते हैं, शुभेंदु जी की करते हैं, तो इन लोगों के पीछे इनका हिंदू धर्म दिखता है। ये लोग क्या करते हैं वो इनके रहन सहन और हिंदू स्वभाव से आता है। राहुल गांधी का एनालिसिस करते समय आप कोई ये क्यों नहीं देखता कि वो क्रिश्चियन से आता है, और क्रिश्चियन करते क्या है, क्रिश्चियन नेतृत्व क्या करता है? उसने केरल में मुस्लिम लीग को क्यों बनवा दिया सरकार, क्यों नहीं अपनी पार्टी को बनवाया? क्यों? क्योंकि वो उसको भारत डिस्ट्रॉय करना है, और भारत डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सबसे ज्यादा, जिस एरिया में जो फोर्स सबसे ज्यादा पोटेंट है, उसने उसको हैंड ओवर कर दिया है। पंजाब उसने आम आदमी पार्टी को हैंड ओवर किया। आम आदमी पार्टी को बढ़ाने वाला राहुल गांधी है। जब पहली बार समर्थन देकर उसको केजरीवाल की सरकार बनवाया, उसको हमारे सर पे चढ़ाया, दिल्ली में अपनी अपनी सारे वोट्स ट्रांसफर कराए, 2 बार कांग्रेस सीट जीरो हुई, और हर उस जगह पर जहां कांग्रेस जीरो हो रही वहां आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाला राहुल गांधी है। भारत डिस्ट्रॉय करना है, ये अगर इस एंगल से आप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि राहुल गांधी को चुनावों से, वोट से जीतने से, इससे उससे कोई मतलब नहीं, और उसको ये इस्लामिक वोट बैंक चाहिए सड़क पर। उसको जीतने, चुनाव लड़ने के लिए ये सब ये लोग नहीं चाहिए, भारत बर्बाद करने के लिए चाहिए। सही बात है। आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी पे, द वायरल कॉकरोच जनता पार्टी। कंपटीशन में उतर आई थी ऑगी जनता पार्टी, चप्पल जनता पार्टी, और भी कई जनता पार्टीज निकल आती। चप्पल जी। अलायंस पार्टी। चप्पल अलायंस पार्टी। नाम बड़े अच्छे अच्छे लोग चुन चुन के रख रहे राहुल हैं जी। गांधी से इसका भी कनेक्शन है। आज। 2019 हाँ। में सबको याद होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम का एक संगठन था, जहां पर राहुल गांधी गए हुए थे, या जहां पे उनकी फोटो रिलीज हुई थी, या जहां पर कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऑफिस में कांग्रेस एज अ क्लाइंट दिखाई गई थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था, क्या एलिगेशन था उस पर, कि फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पर लोगों को भ्रमित कर रही थी, और वोटिंग उनका शिफ्ट करा रही थी, या उनका जो है दिमाग भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, और पॉलिटिकल पार्टीज उससे क्लाइंट थी। फेसबुक कौन सी कंपनी है? इंस्टाग्राम की मदर कंपनी। तो जब वो काम फेसबुक पे हो रहा था, तो क्या इंस्टाग्राम के माध्यम से नहीं हो रहा? और ये नंबर्स जो हैं, ये यूएस में एक शहर है टोपेका, वहां पर पता चला 8.5 लाख फॉलोवर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, पॉपुलेशन ही 1.25 लाख है। ये विशुद्ध नेक्स्ट जनरेशन को भ्रमित करने का, चूंकि नेक्स्ट जनरेशन हमारी जो है पूर्ण रूप से मोबाइल पर है, किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, और उन प्लेटफॉर्म पर है जहां पर राष्ट्रवादियों की रीच कम है, जानबूझ के प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। अगर नेटफ्लिक्स अमेजोन एजेंडा परोसते हैं तो यूट्यूब भी परोसता है, इंस्टाग्राम भी परोसता है, फेसबुक भी परोसता है, ट्विटर भी परोसता है आज के समय में। जी, बिल्कुल।
तो ये प्लेटफॉर्म भारत के साथ खेल रहे हैं, और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी उनका एक नया नवेला एक्सपेरिमेंट है। और राहुल जी। गांधी इनके पीछे हों तो कोई बड़ी बात नहीं। ये जो जंजी जाएंगे, किसको वोट देने आज जाएंगे आज अगर ये हाई भाजपा कोर्ट के में क्या अगेंस्ट हुआ होंगे तो? संदीप जी? आज हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाईकोर्ट ने ये कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी पे जो आपने बैन लगाए इनके एक्स हैंडल पर, वो हम अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें जवाब दे कि आखिर मतलब जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इसलिए पहुंचे थे कि भाई आप स्टे दे दीजिए, बैन हटा दीजिए जो हम पे बैन लगा है, कम से कम सरकार से लड़िए झगड़िए, जो करना है करिए केस। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा ना, आपको हम ये रिलीफ नहीं देंगे जब तक सरकार से हमको पूर्ण रूप से आपके बारे में जानकारी नहीं मिल जाती है कि क्यों लगाया है बैन। और 4 हफ्ते बाद का दिया है, तो अभी 4 हफ्ते तक ये फिर बैन रहेंगे। लेकिन बैन करना क्या है? वही तो मल्टीपल कॉकरोचेस बैक और पता नहीं कौन कौन से हैंडल बनाए जा रहे हैं, उसको पुश किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। और बताऊं, आज की डेट में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबको पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहिए जनता तक पहुंचने के लिए। इनको सिर्फ और सिर्फ ये पूरा जो इनके कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहा है, हर एक मोबाइल इनके लिए कार्यकर्ता का काम कर रहा है। क्योंकि वो किसी भी यंग जनरेशन, कैच देम यंग, किसका बट आज टैगलाइन है आज ये? नहीं, एक एक बहुत अलग सी चीज हुई है। 2 फाउंडर्स थे, दीपिका के बारे में हर कोई जानता था। एक दूसरा थे मेघनाथ। मेघनाथ। उन्होंने छोड़ दिया, ही हैज क्विट एंड आप अभी नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू, दीपिका डजंट नो व्हाट टू डू। बट एक हम्म, सबसे हम्म, इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, और जो मैंने सब स्टार्टिंग ऑफ द वेरी फर्स्ट डे थे कि आपको महिलाओं की साइकी को समझना पड़ेगा अगर आपको उनका वोट चाहिए। महिलाओं की साइकी, नो मैटर कितने भी मॉडर्न कपड़े पहन ले, कैसे भी रह ले, बट महिलाओं की साइकी में एक कॉमनैलिटी बहुत है। कुछ चीज़ें जो उन्हें डिसगस्ट करती हैं, वो उसको नहीं हैंडल कर पाती हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, ज़रा देखिएगा, और फिर उसके ऊपर मैं आगे बात करूँगी। As you all are so dumb for supporting CJP. It's propaganda. The guy who's running the account is literally 30 and he's sitting in USA talking about running our country from India. Like, it's so be so for real. He called you all cockroaches. You are literally behaving like one. Only lazy people support CJP. And also, can we be deadass? Why is he promoting unemployment? I swear, if I see a cockroach, I'll just start running, bro. We just stamp it and we call it a day, bro. Like, stop making. I'm not gonna call myself a cockroach. Y'all, it's like, like how she started Proud Randi. It's like exactly. A Proud Randi account and like walking around. It's so stupid. It's stupid. As you all are so dumb for, supporting CJP. It's propaganda. The guy who's running the account is literally 30 and he's in. अब देख रहे हो कि क्या सही इन्होंने, और ये मैं गर्ल्स की डेफिनेशन दे रही हूँ। जब बाथरूम में, किचन में कॉकरोच निकलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? चप्पल निकालते हैं, राइट? या झाड़ू निकालते हैं। मैं कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ घरों भाई में। को बुलाते हैं, भाई को बुलाते हैं, पति को पति को, बुलाते पापा को, हैं, हाँ, पापा को पापा को बुलाते हैं, बुलाते कॉकरोच आ गया, घिन लग। जिस चीज से सही है। आपको घिन है, उस पार्टी को कैसे जेन सपोर्ट कर सकता है? और नहीं बॉयज देखिए, को भी कौन सा अच्छा लगता है कॉकरोच? मतलब भाई नाम रखते तो कॉकरोच कुछ के सोच नहीं है समझ के वहां। रखते। नहीं तो वो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करंट ट्रेंड पर बह गए कि चीफ जस्टिस साहब ने कुछ जनता को जो पीआईएल लेकर आ रहे थे उनको जो है कॉकरोच कह दिया, तो उन्होंने कहा हाँ हम हैं कॉकरोच। अरे राजीव सरदेसाई ने स्वयं को कह दिया कि मैं वार्निंग देता हूं कि कॉकरोच तो न्यूक्लियर बम के बाद भी बच जाते हैं, आप देखिएगा कॉकरोच सरवाइव कर जाता है। आपको पता है गायत्री जी, 2 बातें बताना चाहूंगा। इन लोग की इच्छा है कि चूंकि इन लोग की सत्ता नहीं है तो यहाँ पर न्यूक्लियर बम फट जाए भारत पे। दे नेवर, मैं सही बता रहा हूँ, ये इस हद तक है कि बर्बाद हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन सत्ता उनकी न रहे जिनकी अभी है। दे आर हेटिंग इट भारत सो मच एंड द भारतीय पब्लिक। इनके लिए आप देखिए कॉकरोच जनता पार्टी, ये कहां से मेटाफर, कहां से उठाया गया है? भारतीय जनता पार्टी, कॉकरोच इक्वल टू भारतीय। भारतीयों से कॉकरोच को कंपेयर किया गया, इसलिए इन्होंने ये नाम रखा है। स्वयं को नहीं कह रही है, ये भारतीयों को जन कह रहे हैं कि कॉकरोच होते हैं भारतीय। वो भारतीय जो वोट नहीं कर रहे राहुल गांधी को, जो योगी मोदी, शुभेंदु और इन जैसे लोगों, शाह जी जैसे लोगों को वोट करते हैं, इनको सत्ता में लाते हैं, जो जिमखाना से इन्हीं एलिट को बाहर उठा के फेंक देते हैं। जी, आपको एक बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नफरत है कॉकरोच इनकी। जनता पार्टी जी, ने कहा कि बीजेपी को अनफॉलो करो। बीजेपी के फॉलोअर्स 8.5 से 9.4 मिलियन पहुंच गए, मतलब इन्होंने 1 मिलियन ऐड करा दिया उसमें। और देखिए सोशल इनकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे बहुत भरोसा नहीं है, पर्टिकुलरली ये जो ट्विटर हैंडल्स हैं, क्योंकि अगेन ट्विटर पे अगर आप जाएंगे कोई भी, यहाँ तक एलन मस्क जो भी ट्विटर रन करता है, इसके 2 आपके फॉर्मेट आपको दिखेंगे, फॉर यू एंड फॉलोइंग।
फॉलोइंग में आपको वो लोग दिखेंगे जिनको आप फॉलो करते हैं, पर फॉर यू में आप देखेंगे आपको ट्विटर पुश कर रहा है कि आप इन लोग को फॉलो करिए। वो कौन है? वो प्योर लेफ्टिस्ट, एंटी बीजेपी, एंटी भारतीय वाले हैं सारे के सारे। आज भी ट्विटर उसी से ही, चैट जीपीटी ये वो, इनको चैट जीपीटी को बोल दीजिए कि थोड़ा सा हमको बकरीद के एंटी इस्लामिक कुछ बना के दे दो या कुछ आर्टिकल दे दो, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। क्यों भैया, तुम्हारी कौन सी पॉलिसी है? अब हिंदुओं के लिए तुम्हारे पास सारी पॉलिसी चल रही है। True. पॉइंट इज की बहुत जो डिजिटल पे है ना, डिजिटल पे हमें हमारी दुनिया नहीं खुल रही है, हमारी दुनिया क्लोज की जा रही है। इंफॉर्मेशन भले ही बहुत ज्यादा हो, नैरेटिव बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत सही बात। कंट्रोल्ड नैरेटिव में हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आई डोंट बिलीव इंस्टाग्राम वगैरह। द डे, एंड आई मीन इट, किसी ना किसी दिन भारतीय जरूर ओन करेंगे, एक्चुअल भारतीय। आएगा वो समय जब हम ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर हम खरीद चुके होंगे, खरीद लेंगे, और इनको जब हम चलाएंगे तब हम भारत की नैरेटिव दुनिया भर में लेकर जाएंगे। और इसीलिए अभी ध्वस्त नहीं किए जा रहे हैं। अभी इन लोग को कहा जा रहा है खेल लो बेटा तुम लोग, कोई बात नहीं। अभी हम अपने आपके सेमीकंडक्टर, अपने सर्वर, अपनी सब कुछ बना लें, और ये जो डॉलर का स्कैम है ना, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, ये यूट्यूब वगैरह सब भारतीय लोग खरीद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी एनर्जी, उम्मीद नहीं छाता है, आपकी उम्मीद हाँ सरस्वती होना है, जी जी। होना है। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद या सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।